सन्यासी बाबा के जन्म पे गुरु जी का देख सकते हैं कि ये भोज यहाँ पे रखा गया है और गुरु जी प्रसादी ग्रहण करते हुए आप देख सकते हैं कि पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। देख सकते हैं गुरु जी का सन्यासी बाबा का आज जन्मदिन है, तो यहाँ पे हवन करने के बाद गुरु जी यहाँ पर भोज का आयोजन किए थे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके परिवार के लोग, उनके चाचा ताऊ जो भी हैं, परिवार के जितने लोग हैं सब यहाँ पे देख सकते हैं भोज यहाँ पर प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। ये आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी के पास ये वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे के पास मिलेगा। आप लोगों को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो है। या प्रत्येक का लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। कि तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देगा। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं भरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। तो तुम पूछोगे चमत्कार कहाँ है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर दर दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हसीना हो रहा है, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए, और हम तुम्हें 2 कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, ना भीड़ जोड़ने आए हैं, न तमाशा दिखाने आए, न प्रदर्शन करने आए, न तुम्हारे बाप का नाम बताने आए। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते हैं कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े,
हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ा है। बड़े बड़े पढ़े लोग, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते। मेरे पागलों, आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही लच्छेदार बातें, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय और बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें। इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माथा टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। अब तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, कब तक तुम दरबारों को बदलोगे। मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्म गुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है और शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए, और शायद तुम जो मनो मस्तिष्क में मन बना करके आए वो पूरा ना हो पाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात हमारे पास पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हें मौका मिला ये दरबार में आने का, और खाली थोटा लेकर के मत चले जाना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक काम करना, तुम हमसे पूछो कि पूरी जिंदगी में कुंजी क्या है परमात्मा को पाने की, चढ़ जाना मंदिर, बागेश्वर हनुमान जी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया। अपने अतीत को स्मरण करके, अतीत को याद करके, अतीत की बातों को ध्यान में रख करके कह देना बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन याद रखना, शर्त एक है, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम बदले जाओगे तो तुम्हारे खाली थोटे, तुम्हारे बातें कभी भी परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर के जुड़ जाओ। फिर एक और प्रार्थना, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो ये भी तुम्हें आवश्यकता नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम होगा। इसलिए मेरे तुम ये दरबारों के चक्कर में पड़ना, ये जगह जगह धक्का खाना, और तुम यहाँ आकर के भी धक्के ही खाते हो, भभूति पाते हो, छल पड़ते हो, तुम्हें लगता है काम हो गया। काम भभूति खाने से, दरबार में आने से नहीं होता है। काम तब होता है अपने आप को सरेंडर जाकर के हनुमान के चरणों में कर दो कि बस अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। उसके बाद तुम कर्तव्य में लग जाओ, उसके बाद तुम अपने कर्म में लग जाओ। प्रतिदिन ओम भागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी, तुम अनुभव करोगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जाओ आज सन्यासी बाबा के पूजा के दिन हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तब तब तुम्हें बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर अनुभव प्रतीत होगा कि तुम्हारे साथ कोई हो, तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि कोई तुम्हारे साथ है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारे सन्यासी बाबा की सेना हो। और मेरे पागलों, इससे बड़ा कोई समाधान दुनिया में है नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। लेकिन तुम हो नंबर 1 के बदमाश। तुमको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट कर निकला। तुमको चाहिए ऐसा भगवान जो फूंक लगा दे और आदमी उड़ जाए। और हद हो गई यार, कोई भी पर्चा बनाने बैठ जाता हो तुम चल पड़ते हो, कोई भी मुगदर लेके बैठ जाता तुम चल पड़ते हो, कोई भी भभूत देने बैठ जाता है तुम ले पड़ते हो, कोई भी कुछ करने पड़ जाता है तुम बैठ जाते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो, हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। वैसे रियल वाला तो नहीं तुम सीख सकते, वो तो ईश्वर चुनता है। पर नकली वाला तुम्हें लगाना हो तो मोबाइल चालू करो, हमसे कुछ टिप्स ले लो। तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़ के बैठे, तुम कह देना कमाते बहुत हो, रुकता नहीं।
वो तुरंत हाथ जोड़ के कहा, सही पकड़े हो गुरु, और इतने में बात ना बने, दूसरा ठोक देना है। 99% काम हो जाता है, एक रह जाता है, गला ही जाएगा निशान है। इतने में भी काम ना पड़े, तीसरा टॉपिक छोड़ देना। हमारे परिवार के लोग काम बहुत खींच रहे, वेस्ट इंडीज वालों को क्या लेना देना, परिवार वाले ही तो काम खींचो। बस एक अपने मन से बता देना का तुम्हें मरघट वाले भूत लगे, तो वो पूछेगा उपाय, पूजा लगेगी, पूजा में बता दें क्या, आदमी को कलेजो, आदमी के गले सांप के पांव, आदमी का कलेजा सांप के पांव, पत्थर की जड़, पत्थर की जड़, नेनू मक्खन की रोटी, ये लगेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये लगेगा। और वो पूछेगा और क्या 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 ताबीज, हमें पावरफुल ताबीज बनवा, हाँ हाँ बन जाएगी। शेर की मूंछ का बाल चाहिए, जिंदा, मरे हुए शेर का जिंदा शेर की मूंछ का बाल मिल जाए, ताबीज जैसी कि बंदूक काटनी खाई। अब कौन खसम ले जा रहा है, वो कहेगा हमारा क्या भाई, हाँ मंगवा दे, घोड़ा की पूंछ का बाल ठोक दे, रुपया के 10,000 प्राण की बाजी लगा के गए। अब तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, पंडित जी के सो उतर गया। ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई जाती, तो उनकी दुकान कैसे चली, लगे कट रही चिट्ठियां, कट रही पर्चियां, और तुम भी कटवा रहे, जेब ढीली कर रहे, चिट्ठी पर्ची पर कटवा लो, चमत्कार हो जाएगा, जैसे जमीन फट जाए। हद हो गई यार, क्या पागलपन है। और तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं देखा, और हम तुम्हें इतना जानते हैं कि हमारी बातों से तुम पर प्रभाव ही नहीं पड़ना। कोई हमारे ही सामने पंडाल लगा के बैठ जाए, वो इतना मैं कह दे यार 24 घंटा में हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, तुम हमें गाली दे करके ना चले जाओ तो माने, तुम तुरंत उसके दरबार में बैठ जाओ। हमें भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस में हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पागलों, ये तुम्हारे पर्चों से, ये तुम्हारी भभूतियों से, ये तुम्हारे टोटकों से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। शायद एकाध प्रश्न का उत्तर या समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्रश्न थोड़ी है, अनेक प्रश्न है। अरे एक आदमी अगर बैठे दरबार में और उससे कहा जाए पूछ, क्या पूछ रहे हैं, गुरुजी लुगाई कब आएगी, अगर बता भी दिया जाए, चल चिंता मत कर 2025 में आएगा, गुरुजी नाम और बता देंगे, और नाम भी बता दिया, जा मुन्नी बाई, भात प्राण मत खा, दूसरे का नंबर, गुरुजी गोरी होगी कि काली, अरे यार भाई क्या दिमाग खराब कर रहा है, भयंकर गोरी होगी, जा अब प्राण मत खा, भाग यहाँ। गुरुजी एक कहाँ रहती हो, अरे यार भाई हद हो गई, मुंबई में रहती है, नाला सुपारा, जा बाप। दूसरे का ना, गुरुजी वहां तो बहुत लोग रहते, बाप का नाम और बता दो ना, पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं हो, अनेक प्रश्नों की झड़ी लग जाए। इसलिए मेरे पागलों, ये तुमसे कोई बात इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे अपनी दुकान चलानी, हमें तुमसे दान चाहिए नहीं, मान चाहिए नहीं, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। और अगर तुम भी हमारे साथ प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो तो बताओ। यदि तुम चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान, हाँ कौन कौन चाहता है प्रत्येक समस्या का समाधान, देखो गुरुजी, एक पाले मत उठाना, हाँ जोश में हाथ मत उठाना, होश में, इसलिए भी मत उठाना कि सब उठा रहे बगल वाले तो तुम उठाओ। चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान, जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का, जोश में के होश में, एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए, पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, आज से तुम बालाजी के हो, लेकिन 3 शर्तें हैं हमारी, बताइए गुरुजी, क्या तुम मंजूर है? और तो सुनो, पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो,
मना तुम कर नहीं सकते हो। जो नहीं हो सका तो दूसरी सुनो, लहसुन प्याज मांस मंगना बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। रुको रुको, तीसरी भी सुनो। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बालाजी हनुमान जी को ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। जाओ, लौट कर मुड़कर तुम्हें पीछे नहीं देखना पड़ेगा। धाम की सन्यासी बाबा की दरबार की माता की चाय आ गई।